नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स के इस ब्यूटीफुल से जर्नी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाएगा दोस्तों। तो आइए समझते हैं हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट्स। दोस्तों, डिफरेंस ऑफ सेट्स को समझाने के लिए मैं एग्जांपल के थ्रू इसे समझाना चाहूंगा, फिर चलेंगे इसके डेफिनेशन पे। तो मैं एग्जांपल लिखता हूं इसका और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होते हैं। तो इसके लिए हमें दो सेट लेना होगा। तो एक सेट हमने ए लिया और सेट ए में हमने एलिमेंट रख दिया दोस्तों 1 2 3 4 5 एंड 6। और दोस्तों सेट बी लिया हमने और सेट बी में हम एलिमेंट रख रहे हैं 2 4 6 8। अब डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है दोस्तों? तो डिफरेंस ऑफ सेट्स को पहले ये जान लीजिए कि हम इसको डिनोट किससे करते हैं। तो हम माइनस साइन से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। माइनस साइन से इसको डिनोट करते हैं। तो अगर हमें a माइनस बी लिखना है, यानी कि a और b का डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, ठीक है, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है सेट ए और बी में, उसको काट दीजिए आप। तो कॉमन 2 है 2, 4 है 4 है, 6 है 6 है, काट दिया हमने। अब जो एलिमेंट सेट ए में बच गए वही लिख दीजिए। तो 1 3 5 यही एलिमेंट सेट ए में बच गए। तो ये डिफरेंस हो गया a माइनस बी, ठीक है, ये a माइनस बी हो गया। अगर यहीं पे आपसे ये कहा जाए कि आप b माइनस a निकालिए, ठीक है, आपसे ये कहा जाता है कि b माइनस a फाइंड आउट कीजिए, तो ये क्या होगा दोस्तों? तो जो कॉमन एलिमेंट है वो हमने काट दिया है। अब जो सेट b में एलिमेंट बच गए ना, उसका सेट लिख दीजिए। तो 8 बच गए सेट b में, ठीक है। तो 8 क्या हो जाएगा? सिर्फ b माइनस a का एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो a माइनस b ये हो गया 1 3 5 इसमें एलिमेंट, और b माइनस a सिर्फ 8 हो गया। तो यहाँ से आप लोग ये भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अगर आपसे कोई कहता है कि a माइनस बी क्या बराबर होगा b माइनस a के, तो नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये नॉट इक्वल टू होगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग फील कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है डिफरेंस ऑफ सेट्स में? अगर a माइनस बी निकालना है तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसको काट दीजिए और सेट a में जो एलिमेंट बच गए उसका सेट लिख दीजिए, ठीक है। अगर हमें b माइनस a निकालना है तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है b और a में, उसे काट दीजिए और b में जो कॉमन एलिमेंट बच गए उसका सेट लिख दीजिए, ठीक है। तो ये b माइनस a 8 हो गया इसमें एलिमेंट सेट, ठीक है। तो ये है डिफरेंस ऑफ सेट। अगर हम इसका आप डेफिनेशन लिखें तो देखिए डेफिनेशन क्या होगा। तो दोस्तों, अगर आप डिफरेंस ऑफ सेट्स का डेफिनेशन पढ़े तो डेफिनेशन है इसका, जब द डिफरेंस ऑफ द सेट्स a एंड b, a और b का जो डिफरेंस होता है, इज द सेट, वो भी क्या होता है? सेट होता है ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू a बट नॉट टू b। और इसमें जो एलिमेंट होते हैं वो उसका क्या प्रॉपर्टी होता है? उसका क्या प्रॉपर्टी होता है? उसका प्रॉपर्टी होता है कि वो एलिमेंट सेट a से तो बिलोंग करेंगे बट नॉट टू b, लेकिन सेट b से बिलोंग नहीं करेंगे। सिंबॉलिकली वी राइट a माइनस b, इस तरह से लिखते हैं, एंड रीड एज a माइनस b, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी एग्जांपल दिया इसका मतलब यही है, ठीक है। अभी मैं आपको एक बार और फिर से समझा देता हूँ। देखो क्या बोल रहा है, a माइनस बी जो है वो सेट होता है और उसमें जो एलिमेंट होते हैं ना, ये जो एलिमेंट है ये सेट a से तो बिलोंग करेंगे लेकिन b से बिलोंग नहीं करेंगे। इसमें आप कोई सा भी एलिमेंट देख लीजिए, आप 1 को ही देखिए, 1 सेट a में है, देखो वो a में है बट b में नहीं है। 3 को देखिए, 3 सेट a में है, हाँ है, लेकिन ये b में नहीं है। 5 को देखिए, 5 सेट a में है लेकिन 5 सेट b में नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो a माइनस बी हम निकालते हैं उसमें एलिमेंट क्या होता है? वो सेट a में तो होगा लेकिन b में नहीं होगा। अगर हम b माइनस a की बात करें तो क्या होगा? इसमें जो एलिमेंट होंगे वो सेट b में तो होंगे पर a में नहीं होंगे। जैसे कि 8 देखिए, b में तो है बट a में नहीं है। और करने का क्या तरीका है? अगर काफी ज्यादा अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो सिंपल सा तरीका ये है कि a और b में जो कॉमन एलिमेंट है उसको काट दीजिए, ठीक है। और जो अगर आप a माइनस बी फाइंड आउट कर रहे हैं तो a में जो एलिमेंट बच गए उसका सेट लिख दीजिए। अगर आप b माइनस a फाइंड आउट कर रहे हैं तो b में जो एलिमेंट बच गए उसका सेट लिख दीजिए, ठीक है।
अब ये जो बात जो है वर्ड में कहा गया है दोस्तों, इसको अगर हम मैथ की भाषा में लिखे तो मैथ की भाषा में क्या होगा, तो मैथ की भाषा में क्या होगा, तो दोस्तों अगर हम कहते हैं मैथ की भाषा में कि a माइनस बी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ दोस्तों कि जो इसमें एलिमेंट होंगे वो x, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, x सच दैट x बिलोंग टू a, ठीक है, x बिलोंग टू a बट x डज नॉट बिलोंग टू b, ठीक है। मैथ्स की भाषा में इस पूरे का मतलब ये हुआ कि x जो है वो a से तो बिलोंग करेगा बट x b से बिलोंग नहीं करेगा। इसमें आप देख सकते हैं x जो है a से बिलोंग कर रहा है लेकिन b से बिलोंग नहीं कर रहा है, जैसा कि मैंने अभी समझाया, ठीक। तो ये है डिफरेंस ऑफ सेट, और पढ़ते कैसे हैं, a माइनस बी, ठीक है, और लिखते कुछ इस तरह से है। तो ये आपको डिफरेंस ऑफ सेट समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, एक दो एग्जांपल लेते हैं और उसका डिफरेंस ऑफ सेट डिफरेंस निकाल कर देखते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और उसका डिफरेंस निकालते हैं, ठीक। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, सेट V है, ठीक है, और V में जो एलिमेंट है वो वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट है, जैसे कि A E I O U, ठीक है, और सेट B है, ठीक है, और B में जो एलिमेंट है वो है A I K U, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है V माइनस B, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मैंने क्या बताया, जो जो कॉमन एलिमेंट है उसको काट दीजिए। तो कॉमन एलिमेंट लीजिए A है, काट दिया, I काट दिया, U कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। अब V माइनस A फाइंड आउट कर रहे हैं, तो V माइनस A क्या हो जाएगा, जो V में एलिमेंट अब बच गए काटने के बाद, कॉमन एलिमेंट काटने के बाद जो सेट V में बच गए एलिमेंट उनका सेट। तो कौन कौन से एलिमेंट बच गए, E O, ठीक है। तो ये हमारा V माइनस B हो गया, ठीक, ये हो गया, ठीक है। अगर हमें B माइनस V करना है तो क्या होगा, B माइनस V, तो जो कॉमन एलिमेंट है वो हम पहले ही काट रखे हैं, और जो अब जो सेट B में एलिमेंट बच गए उसका सेट, तो B में कौन सा एलिमेंट बच गया, सिर्फ K, तो उसका सेट क्या हो जाएगा, B माइनस V हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेट B माइनस V हो गया। अब आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, क्या ये V माइनस B और B माइनस V, क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल सेट नहीं है। यहाँ पे इसमें एलिमेंट K है B माइनस V में, और V माइनस V में एलिमेंट E I है, ठीक है। तो ये आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते। एक और एग्जांपल लेते हैं और निकालते हैं उसका भी डिफरेंस। तो एक और एग्जांपल लिया हमने, चलिए सेट X, और X में जो एलिमेंट हमने लिया है वो है A B C D, और सेट Y, और सेट Y में जो एलिमेंट है वो है F B D G। अब हमें फिर से x माइनस वाई निकालना है, तो क्या करेंगे, पहले तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसको काट दीजिए। तो जो कॉमन एलिमेंट है उसे काटते हैं, कौन सा कॉमन है, B, और B कॉमन दिख रहा है मुझे, D और D कॉमन है। अब जो x में एलिमेंट बच गए उसका सेट, तो x में कौन कौन से बच गए, A और C बच गए, ठीक है। तो x माइनस वाई ये हो गया, और हमें अब y माइनस x निकालना है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट है उसको काट दीजिए, और जो y में बच गए एलिमेंट उसका सेट लिख दीजिए। तो y में कौन सा बच गया, f और g, ठीक है। तो ये हमारा y माइनस x और ये हमारा x माइनस वाई। फिर से यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल नहीं है y माइनस x के, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस ऑफ सेट रहा। अब चलिए इसका वेन डायग्राम बनाते हैं कि वेन डायग्राम कैसा होगा। दोस्तों वेन डायग्राम ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। अब इसका वेन डायग्राम हम लोग बनाएंगे। तो देखिए वेन डायग्राम के लिए हमारे पास एक रेक्टेंगल होना चाहिए जो कि यूनिवर्सल सेट को शो करेगा। तो हम बनाते हैं एक रेक्टेंगल, ये हमने एक रेक्टेंगल बनाया, ये किसको शो कर रहा है, यूनिवर्सल सेट को, ठीक है। अब हम दो सेट A और B बनाएंगे। तो हमने दो सेट बना लिया, चलिए ये सेट A है, तो ये हमने दो सेट बनाया, सेट A और सेट B, ठीक है, वेन डायग्राम के लिए। अगर हम कहते हैं A माइनस B, तो मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो कॉमन एलिमेंट है, ठीक है, उसे तो हमें काट देना है, ठीक है, और जो सेट A में एलिमेंट बच जाएगा उसको लिखना है, ठीक। तो देखो कॉमन एलिमेंट तो ये वाला रीजन है, ठीक, ये वाला रीजन कॉमन होंगे, इसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे दोनों में होंगे तो ये कट जाएगा। और सेट का ये भी मतलब, अगर हम A माइनस B लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू A
बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, तो यानी कि x जो है इसमें एलिमेंट a से तो बिलोंग करना चाहिए लेकिन b से नहीं करना चाहिए, और कॉमन एलिमेंट को तो काट ही देना है। यानी कि ये वाला रीजन a माइनस b में तो होगा ही नहीं, ये सेट b जो है a माइनस b में नहीं होगा, तो रीजन कौन सा रह गया, ये वाला सेट। ठीक है, यही रीजन रह गया। तो ये हमारा जो रीजन आया ये क्या है, वेन डायग्राम है ऑफ a माइनस b। ठीक है, अगर हमें यहीं पे b माइनस a बनाना होता तो कैसे बनाते, तो ये हमारा रेक्टेंगल जो है ये यूनिवर्सल सेट को शो कर रहा है, और हम एक सेट A बनाते हैं, ये सेट A हो गया और ये सेट B हो गया। ठीक है, ये A, ये वाला सेट B, और ये हमारा यूनिवर्सल सेट है रेक्टेंगल। अब हमें B माइनस A शो करना है वेन डायग्राम में, तो क्या होगा, B माइनस A मतलब क्या होगा कि एलिमेंट जो भी कॉमन है उसे तो काट देंगे। ठीक है, उसको काट देंगे, और B माइनस A में वही एलिमेंट आएंगे जो B में होंगे काटने के बाद। तो देखो B माइनस A में वही एलिमेंट आएंगे जो कि B में एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो B में कौन कौन से एलिमेंट बच जाएंगे, तो ये वाले रीजन में जितने एलिमेंट है वो बच जाएंगे कॉमन को काटने के बाद। ठीक है, ये वाला रीजन बच जाएगा, तो B माइनस A का ये वेन डायग्राम हो गया। ठीक, तो ये हमारा वेन डायग्राम हुआ B माइनस A का। एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो मुझे बताना है, तो चलिए मैं उसको भी आपको क्लियर कर देता हूं। तो उसके लिए मुझे वेन डायग्राम बनाना होगा, तो वेन डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, और ये हमारा सेट A और ये हमारा सेट B। ठीक है, ये A और ये B। अब दोस्तों ये वाला जो रीजन है, ये रीजन क्या है, ये रीजन है हमारा A माइनस B, और ये वाला जो रीजन है ये क्या है, ये वाला रीजन है हमारा B माइनस A। ठीक है, ये हमारा रीजन क्या हो जाएगा, B माइनस A। अब ये वाला जो रीजन है ये क्या है, ये जो रीजन है ये हमारा है A इंटरसेक्शन B। ठीक है, ये और ये तीनों में आप, अब ये तीनों सेट को आप देखेंगे, ये तीनों आपको सेट ही मिलेगा। अब इन तीनों सेट को आप देखेंगे तो इनमें कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है दोस्तों। ठीक है, कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं। ये एक इस रीजन में जो एलिमेंट आएंगे वो टोटली डिफरेंट होंगे इस रीजन से, और टोटली डिफरेंट होंगे इस रीजन से। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों सेट जो है A माइनस B एंड A इंटरसेक्शन B और B माइनस A, ये तीनों क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट होते हैं। ठीक है, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट होते हैं। क्या होते हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था थोड़ा, तो आपको इसको ध्यान में रखना है, और ये वेन डायग्राम रहा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये डिफरेंस ऑफ सेट समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको डिफरेंस ऑफ सेट समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।